खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के संडरलैंड से शुरू हुआ हिंसा का दौर लिवरपूल तक पहुंच चुका है। उत्तरी ब्रिटेन के 15 शहर विरोध की ज्वाला में धधक रहे हैं। बेकाबू मुस्लिम शरणार्थी और दक्षिणपंथियों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर करेंगे। बरतानिया की रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करके पाकिस्तानियों के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं ये नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से 2-4 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। हमने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में किसी भी सूरत इस्लामोफोबिया एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि इस सिलसिले में ये जो इशू है इससे कॉम्बैट करने के लिए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि रेड लिस्ट आप बना सकते हैं, वो बनानी चाहिए कि बरतानिया की अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है। लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का, वो कहते हैं हम डरते नहीं हैं। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती। किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं ये नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से। तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है। लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का, वो कहते हैं हम डरते नहीं हैं। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। इसराइल में इन्होंने मारे उनके बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हमास का साथ दिया। और जब उन्होंने पिटाई शुरू की रोने शुरू हो गए। इसको कहते हैं सेम स्टोरी डिफरेंट कंट्री, सेम पीपल डिफरेंट कंट्री, सेम रिजल्ट। और ये जो इनके इस्लामाइजेशन के जो ख्वाब हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजब तहरीर वगैरह के, ये दावा गैंडिस के, ये जितने भी लोग हैं ये सारे पहले प्रवोक करते रहे हैं और अब उसका नतीजा जो है नजर आना शुरू हो गया। हमने देखा है कि वेस्ट यूरोप में, बाकी के यूरोप में राइट विंग की तरफ लोग आ रहे हैं। वहां पे हजारों मस्जिदें बनने दी ना, इन्हीं गोरों ने बनने दी ना। अब जब उनके मुंह पे हूतीज यूके के शिप के ऊपर हमला करते हैं तो ये कहते हैं हम हूतीज के साथ हैं। वो उनके मुल्क में रहते हो, तुम उनका खाते हो, उन्हीं को गालियां देते हो। तो फिर ये प्रेशर कुकर जो था ना ये फटना ही फटना था। अब बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ लोग उठेंगे। अमेरिका में इनकी सबसे ज़्यादा पिटाई होनी है। अमेरिका में सिर्फ 2% मुसलमान है। वहाँ पे अभी सिर्फ ये इन्होंने डियरबॉर्न मिशिगन वगैरह में, वहाँ पे इन्होंने, इनका वो मुस्लिम काउंसलर या मेयर बना, वहाँ पे इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी LGBTQ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ। तो उसका रिएक्शन उधर भी आएगा। और अमरीकी गोरे पागल हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। अमरीकी गोरे ज़्यादा पुरतशद्दुद हैं। इंग्लैंड के लोगों को इन्होंने दबा के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही इंग्लैंड में। तो और पूरे यूरोप में भी अभी आखिरी 12 महीनों में 2 बड़े दंगे किए हैं इन्होंने। फ्रांस में, जर्मनी में रेपों की अफगानियों ने और सीरियंस ने, इन 2 कौमों ने 40% जो गैंग रेप्स हुए उनकी औरतों के, वो इन्होंने किया। हालांकि 2% भी नहीं बनते पॉपुलेशन का, 1% है, और वो भी पिछले 8-9 सालों में। तो भाई तुम इस तरह की हरकतें करोगे। यूके में ग्रूमिंग गैंग्स, 8% मुसलमानों की आबादी है, 4% बीच में से औरतें हैं, तो 4% मर्द नहीं, उसमें से भी तकरीबन 2% जो है बच्चे बुच्चे हैं, बच्चे या बूढ़े हैं। 2% मुसलमान, उन्होंने वहां के 35-40% बच्चियों को या ग्रूमिंग किया है या उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की हैं। तो ये लावा उबल रहा था और ये उबलता रहेगा और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मुसलमान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि सच में ही ताकत है। जो सच है आपको नजर आ रहा है कि ये काम हो रहा है तो फिर ये काम हो गया। अभी भी देर इतनी नहीं हुई, लेकिन ये
आवाज़ नहीं आ रही है। जितने इस्लामिस्ट दावा गैंडेस और इन्होंने वो बांदर पकड़ा हुआ जॉर्ज गैलोवे, वो बस हमेशा इन्हीं में कीड़े निकालते हैं, अपने लोगों में कीड़े निकालता है वो। और मुसलमान जो है वो अपने लोगों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो जो 2 मैनचेस्टर के मुस्टंडे, जब वो पूरी वीडियो आई पता चल रहा है कि पुलिस आई है आपको पकड़ने, वो पुलिस जब पकड़ने आती है तो अपने हाथ पीछे करते हैं, पुलिस को मुक्के नहीं मारते। इन्होंने उस पुलिस वाली औरत की नाक तोड़ दी, वो नजर आ रही पूरी। और फिर जब बाद में उनको टेज किया, वो गिरा, फिर उसने ठुड्डा उसके मुंह पे मारा। वो ठुड्डा गलत है, एक एक्स्ट्रा ठुड्डा था, लेकिन जब किसी की भी जब कभी लड़ाई हुई हो ना, तो पता चलेगा कि लड़ाई में फिर इतना नहीं होता, आपको एड्रेनलिन चाहिए होता है, आपके अंदर जोश आया हुआ होता है उस वक्त। और खैर उसको उन्होंने उतार दिया। अच्छा, मजे की बात है, उस पुलिस वाले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इनको अभी तक चार्ज भी नहीं किया जिन्होंने ये पुलिस के ऊपर हाथ उठाया। तो बहरहाल ये इन्होंने कोई सबक सुबक सीखना नहीं है, इन्होंने इसी तरह की हरकतें करते रहना। और आप जिस तरह के और फिर मतलब हमारे सारे काम जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये इसका जो अगर हम सारे का लुबे-लुब आप देखें ना, तो वो ये होगा कि हमारे सारे काम पता है किस लिए होते हैं? अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश करने के लिए। हमारा मकसद एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको हल करना नहीं होता। उनको सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि दुनिया हमें देखे कि हम क्या ज़बरदस्त कंट्री हैं, हम क्या ज़बरदस्त इंसान हैं, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और हम ही हैं जो वो दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, चाहे वो कनाडा में इस्लाम का मसला हो, चाहे वो रशिया में हो इस्लामोफोबिया, चाहे वो भारत में कोई मसला हो कश्मीरियों का, या वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कोई मसला हो। पूरी दुनिया के मसाइल जो हैं वो हमने हल करने हैं। तो मैंने ये सब बातें पता किस लिए की हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ पर थोड़ा सा बहुत अफसोस हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो यूके के लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि भारत को जो उंगली करते रहते थे कि भारत में हम ह्यूमन राइट्स पर नज़र बनाए हुए हैं, तो वो सारी नज़र अब इनकी निकल चुकी है। क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने शरण दी थी, अब वो ही इनकी पुलिस को, इनकी पब्लिक को दौड़ा कर सड़कों पर पीट रहे हैं। स्वाभाविक है, भारत ने इसी तरह के लोगों को रोकने के लिए थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी, तो ये लोग हमेशा से नज़र, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, पश्चिमी देश ज़्यादातर भारत को अपना पोपट बनाने के चक्कर में रहते थे और उसी चक्कर में ये ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। हालांकि इनके देश में ह्यूमन राइट्स का कोई मैटर नहीं है, लेकिन क्या है कि अब गलत लोगों से इनका पाला पड़ चुका है। ऐसे लोगों को इन्होंने शरण दे दी है। इन्होंने शरण क्यों दी थी? इन्होंने शरण इसलिए दी थी कि देखिए ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये पैसे वाले लोग हैं और जिनके पास पैसा होता है वो खुद काम नहीं करते, उन्हें लेबर चाहिए होती है। तो इनको लगा कि लेबर सस्ती कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी, जो शरणार्थी आ रहा है इनको रखिए, थोड़े बहुत खर्चे में अपना काम भी होता रहेगा। लेकिन इन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ बहुत महंगा पड़ जाएगा इनको। हालांकि देखिए कोई भी माइग्रेंट्स खुद से इतने बड़े कांड नहीं कर सकते, उसके पीछे राजनीतिक फ़ायदा होता है, तो राजनीतिक लोग भी होते हैं। जैसे इंडिया में आप देखिए ना कि आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा ली जाती है। हम जैसे लोगों को दिन में कोर्ट नहीं खुलेगी अगर जिस दिन छुट्टी हो उस दिन नहीं खुलेगी, लेकिन रात में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा ली जाती है। तो कौन लोग हैं वो? छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं, बड़े पावरफुल लोग होंगे। तो ऐसे पावरफुल लोग अगर उनके साथ हैं, हर देश में होते हैं, तभी वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, वरना उनको भी पता है कि बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उल्टा लटका के मार पड़ती है। जब उन्हें पता है कि राजनीति लोग अपने साथ हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में अपने लोग खड़े हुए हैं जो अपन को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जैसे कि आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो आतंकवादी आया कहाँ से? पाकिस्तान से उड़कर तो आता नहीं है अपने देश में, यहाँ पर कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा होगा ना। तो यहाँ पर जो वो मदद कर रहे होते हैं उन्हें कभी पकड़ा नहीं जाता है। आतंकवादियों को वही लोग बचाते हैं। तो बचाने के लिए अदालतें खुलवाना हो, अब आप बताइए कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट के 20-20 लाख रुपए एक बार जाने के लेते हैं। एक बार सिर्फ कोर्ट जाएंगे और आएंगे, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन उनको 20 लाख लेने हैं। तो ऐसे लोगों को एक आतंकवादी का केस लड़ रहे हैं और उन्हें पैसा कौन दे रहा है, ये मैटर करता है ना। तो यहाँ पर सरकारों ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया है, सरकारें देती भी नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने राजनीतिक हित देखने होते हैं। लेकिन ये देश की जनता को समझना ज़रूरी होता है, नहीं बाद में बहुत महंगा पड़ता है। ब्रिटेन में वही हो रहा है, फ्रांस में अभी आपने देखा होगा, यही होगा। इन देशों में होना ज़रूरी है, क्योंकि इनको ये जो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे, ये भारत को ज़्यादा उंगली करते थे। इनको लगता था कि नहीं, भारत को हम बताएंगे भारत को कि भारत को किस हिसाब से चलना चाहिए, किस हिसाब से मानव अधिकारों का पालन करना चाहिए। तो वो मानव अधिकारों का पालन यही लोग कर रहे हैं। इन्हीं के लोगों को घरों में घुस कर कूटा जा रहा है, और उनके द्वारा जिनको इन्होंने ही जगह दी है। मतलब ऐसे लोग जो अपने देशों से भाग कर आए थे, जान बचा कर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पर शरिया कानून था। अब वही लोग इनके देश में आकर कह रहे हैं हमें शरिया कानून चाहिए।
और तुम्हें भी मानना होगा। अब बताइए कि ब्रिटेन की स्वाभाविक है संस्कृति अलग थी, लेकिन वो संस्कृति को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं और ब्रिटेन की पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। यही होता है जब आप हवा में उड़ते हो, अपने देश के बारे में कभी नहीं सोचते हो। स्वाभाविक है राजनीतिक पार्टियों का इन्हें संरक्षण नहीं होता तो ये विदेशों से इतनी बड़ी तादाद में नहीं आ पाते, और आने के बाद कोई तो है जो इन्हें हिंसा करने के लिए उकसा रहा है। कौन है वो लोग? उन लोगों पर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो स्वाभाविक है ये होना तो लाजमी है। तो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ये अपने ही किए कर्मों के लिए भुगत रहे हैं। हालांकि अभी भी समय है, अगर ये संभल जाएं तो शायद ये इनके देश बच जाएंगे, वरना इनका भी सीरिया इराक जैसा हाल एक दिन होना तय है। और ये गारंटी है, कोई हवाई बात नहीं है, गारंटी है एक दिन सीरिया इराक जैसा इनका हाल हो जाएगा यदि ये अभी भी नहीं संभले तो। देखिए अब अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो फिर अमेरिका शायद बच जाएगा, लेकिन फिर से अगर जो बाइडन के ही सपोर्टर सत्ता में आते हैं तो फिर आप कह सकते हो कि अमेरिका का भी अब सूर्य अस्त होना निश्चित है। हालांकि भारत में अभी भारत फिलहाल बच चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारते हारते बचे हैं। वो हार गए होते तो फिर जो ब्रिटेन वगैरह में हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा भारत में हो रहा होता। लेकिन अभी 5 साल तक तो भारत सुरक्षित है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। देश की जनता को अगर जूते ही खाने हैं तो फिर किसी और को सत्ता सौंप देंगे, और अगर सुरक्षित रहना है खुद को और पूरे देश को सुरक्षित रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।